साथियों नमस्कार। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश के लड़कों की और लड़कों से होने वाली गलतियों की। आप सब जानते हैं साथियों, समाजवादी पार्टी के संस्थापक, उनके सबसे कद्दावर नेता और देश के अग्रणी नेताओं में गिने जाने वाले मुलायम सिंह यादव जी ने एक बार जब उनकी पार्टी में किसी के ऊपर रेप का मामला हुआ था और उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने मामले को रफा दफा करने के अंदाज में कहा कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। इन दिनों मुलायम सिंह यादव जी तो अब नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी और पार्टी के लड़कों से ये गलतियां कुछ ज्यादा ही हो रही हैं। मैं आपको कुछ नाम यहां बताना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश के मऊ से समाजवादी पार्टी के नेता दयाराम पाल, जाने माने उस इलाके के नेता हैं। उनके बेटे वीरेंद्र बहादुर पाल, जो खुद भी समाजवादी पार्टी में सक्रिय हैं, पार्टी के जाने माने चेहरे माने जाते हैं, उन्होंने एक महिला वकील के साथ बलात्कार किया और उसके बाद ब्लैकमेल करने के इरादे से उसका वीडियो बनाया और महिला को प्रताड़ित करने का प्रयास किया। यूपी पुलिस उनको गिरफ्तार कर चुकी है। दूसरा मामला इससे भी ज्यादा चर्चित रहा, कन्नौज जिले में नवाब सिंह यादव का मामला। नवाब सिंह यादव के मामले को लेकर लगातार सुर्खियां आप देख रहे हैं, और क्यों ना हो, क्योंकि ये माना जाता है कि सपा के मुखिया अखिलेश जी, उनकी पत्नी डिंपल यादव और कन्नौज से जब डिंपल जी चुनाव लड़ी तो उनकी जो एक करीबी कोर टीम है उसके नवाब सिंह सिर्फ उस टीम का हिस्सा ही नहीं है, बल्कि वहां पार्टी के सक्रिय जो नेता हैं जमीन पर, उसमें गिने जाते हैं। कम से कम वीरेंद्र बहादुर पाल के मामले में सपा की तरफ से कोई बड़ा बयान तो नहीं आया, लेकिन नवाब सिंह के मामले में सपा का पूरा जो शीर्ष नेतृत्व है वो नवाब सिंह के पक्ष में उतर आया था और बार बार चुनौती दी जा रही थी कि डीएनए टेस्ट करके दिखाओ पीड़िता के साथ उसके सैंपल का। चलिए साहब, डीएनए टेस्ट हो गया, डीएनए टेस्ट में मैच हो गया डीएनए, और अब कहीं ना कहीं सपा वाले इस मामले में किनारा करते हुए दिख रहे हैं। तो ये सपा के नेता नवाब सिंह यादव की बात हुई कन्नौज से। उससे पहले अयोध्या में सक्रिय सपा के नेता, जिनको कभी जिलाध्यक्ष भी बनाने की बात थी, मोईद खान, जो कि अवधेश प्रसाद के दाहिना हाथ, उनके राइट हैंड मैन कहे जाते हैं। और अवधेश प्रसाद को तो हम अपने अड्डा पर ये चर्चा कर चुके हैं कि कैसे बिना कोई आस्था और सेंटिमेंट्स की परवाह किए हुए अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद को अयोध्या का नरेश, अयोध्या का राजा घोषित कर दिया था। तो वो राजा साहब के करीबी नवाब सिंह, माफ कीजिएगा, मोईद खान का मामला भी लगातार आप सुर्खियों में देख रहे हैं। एक और नाम यहां बताना चाहूंगी, रामपुर जिले से। रामपुर जिले में एक मामला आया है, ये भी एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप का मामला, और कहीं ना कहीं इसमें ब्लैकमेल का एलिमेंट भी इसमें कहा जा रहा है। इसमें आरोपित है साजिद पाशा और मुदस्सर। ये दोनों जो हैं ये कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन वहां एक नामी अस्पताल के ये संचालक भी हैं। लेकिन इनके बारे में कहा जाता है कि ये कांग्रेस के सदस्य भी हैं, लेकिन सपा में भी सक्रिय रहते हैं। और आप तो जानते हैं कि इन दिनों उत्तर प्रदेश में ये भेद कर पाना बहुत कठिन हो रहा है कि सपा की तरफ से कौन काम कर रहा है, कांग्रेस के। अब तो अगर आप सोशल मीडिया पर थोड़ा पैनी निगाह डालें पिछले कुछ हफ्तों से, तो आप देखेंगे कि ऐसा लग रहा है कि दोनों दलों के आईटी सेल भी मिल करके काम कर रहे हैं, क्योंकि सुबह से लेकर आधी रात तक इनके तमाम जो इनका सोशल मीडिया कैंपेन है वो भी पूरा एक दूसरे का हूबहू एक आइडेंटिकल कैंपेन ये चला रहे हैं।
तो साजिद पाशा और मुदस्सर के मामले में भी टेक्निकली वो कहते हैं कि वो कांग्रेस के समर्थक हैं, लेकिन उनको सपा के कार्यक्रमों में भी सक्रिय देखा जाता है। तो साथियों, कुल मिलाकर ये 4 मामले हो गए हैं। अयोध्या का मामला, मऊ का मामला, कन्नौज का मामला और ये रामपुर का मामला। ये लगभग 1 महीने से 35 दिनों के अंदर ये 4 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 3 मामलों में सपा के जाने माने चेहरे, नेता अपने अपने जो इलाका है, अपने अपने स्थान, अपने अपने शहर और जिले के माने जाते हैं। तो यानी लड़के हों या मोईद खान जैसे अधेड़ हों, गलतियां होती जा रही हैं, दोहराई जा रही हैं और बार बार की जा रही हैं। अब इसमें दिलचस्प बात क्या है साथियों? सबसे मजे की बात यह है कि चाहे विनेश फोगाट और दूसरी रेसलर्स का मामला हो या किसी और प्रदेश में मामला हो, जैसे मध्य प्रदेश में उज्जैन का मामला था, तो एक साथ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इन दोनों का शीर्ष नेतृत्व पूरे एक अग्रेशन के साथ उस पर हमलावर हो जाता है और वहां की पुलिस, वहां के प्रशासन और सरकार पर सवाल खड़े करता है। कहीं भी कोई भी मामला सामने आए, हर राजनीतिक दल को यह हक है, और केवल हक ही नहीं है, उसकी यह जिम्मेदारी है कि जनता के हित में, पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसे मामलों को उठाए। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को इस बात पर गौर नहीं करना चाहिए कि रिपीटेडली, बार बार और बहुत कम अंतराल में लगातार एक के बाद एक, बैक टू बैक ऐसे मामले क्यों सामने आ रहे हैं, जिसमें एक 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 पैटर्न देखने को मिल रहा है? किसी महिला, कोई बालिग या नाबालिग बच्ची का केस हो, उसके साथ दुष्कर्म का मामला आता है, वीडियोग्राफी की जाती है, उसको ब्लैकमेल किया जाता है, फिर सपा का काडर उसको बचाने पे आ जाता है, फिर पीड़िता और उसके परिवार को डराने, धमकाने, परेशान करने का, चुप कराने का मामला आता है, और अंततः वो व्यक्ति, आरोपी जो है, वो गिरफ्तार हो जाता है। और जब वो आधिकारिक रूप से मामला आ जाए और वो गिरफ्तार हो जाए, तो धीरे से सपा का नेतृत्व जो है वो इससे किनारा कर लेता है और खामोश हो जाता है। खामोशी कितनी बार ओढ़ी जाएगी? कितनी बार चुप्पी जता करके ये प्रयास किया जाएगा कि आरोपी से दूरी बनाई जाए? और जब आप अन्य राज्यों में इस तरह के सवाल करते हैं, जब आपकी पार्टी मुखर होकर ऐसे मुद्दों पर टेलीविजन पर, मीडिया में बहस करती है, सवाल खड़े करती है, जो कि हर राजनीतिक दल को करना चाहिए, तो आप इन सवालों से कब तक बचेंगे और कैसे बचेंगे? इस पूरे मामले में साथियों, जिसमें बिल्कुल भी कोई एक अच्छी एक स्थिति, एक आशावादी कोई कारण नहीं दिख रहा है, उसमें अगर जरा भी रत्ती भर भी कुछ आशान्वित होने की कोई इंडिकेशन है, तो वो केवल इतना है कि कम से कम अब पीड़ित महिलाएं ऐसे मामलों को लेकर समाज में सामने आ रही हैं, इन्हें दबाने के बजाय शिकायत दर्ज कर रही हैं, और उनका परिवार भी उन्हें ऐसे मामलों को कंप्लेन करने के लिए प्रेरित कर रहा है। अगर इस पूरे निराशावादी माहौल में कोई एक उम्मीद की किरण है, तो केवल एक है। हम ये चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी इस बात पर जरूर मंथन करे और बताए कि उनके लड़कों के द्वारा इतनी गलतियां क्यों हो रही हैं, इतनी जल्दी जल्दी क्यों हो रही हैं, बार बार क्यों हो रही हैं। और यूपी के 2 लड़के, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, जो कभी साथ आए थे, फिर अलग हो गए, फिर दोबारा साथ आए, वो जब हर जगह, देश से लेकर विदेश तक जाकर महिलाओं की सुरक्षा और अधिकार के मुद्दे को अपना सबसे टॉप एजेंडा बनाते हैं, तो क्या अपने लड़कों पर भी कुछ गौर फरमाएंगे? क्या अपने लड़कों के लिए भी कोई संदेश
उनके नेतृत्व के पास है, या यूपी के लड़कों को सिर्फ चुनाव जीतना ही उनका एकमात्र टारगेट है? सोचिएगा और हमसे अपने विचार जरूर साझा करिएगा। हमें सब्सक्राइब करिए और ये बताइए कि आप इस मुद्दे पर क्या विचार रखते हैं। बहुत जल्द फिर मिलेंगे इसी अड्डा पे।